नमस्कार, मैं हूँ सिंदरमिंदर चैनल से महेंद्र कौर। हिंदी भाषा के अंतर्गत आज मैं आपको बता रही हूँ अलंकारों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि अलंकार क्यों सीखें। देखिए, 9वीं से 12वीं कक्षा तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और काव्य सौंदर्य में भी अलंकारों से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको काव्य सौंदर्य में लिखना होता है। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी अलंकारों का प्रयोग होता है, तो उसके लिए भी सीखने आवश्यक हैं। साथ ही साथ जब आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और चाहे वो यूपीएससी की हो, आप अध्यापक बनना चाहते हो, आप पुलिस की नौकरी में जाना चाहते हो, तो उसमें अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अलंकारों का सीखना आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं और उसने अलंकारों का यानी गहनों का प्रयोग किया होता है तो इससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही हम किसी अन्य जगह वस्तु पर भी कुछ सुंदरता वाली चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उससे उस व्यक्ति या वस्तु की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार काव्य में हम गहनों का, काव्य के गहनों का, जिसे हम अलंकार कहते हैं, उनका प्रयोग करें तो उससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाले को, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। तो अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है। शब्दों के माध्यम से यानी किसी शब्द की, वर्ण की या वाक्य की बार बार आवृत्ति होती है तो उससे शब्दों में चमत्कार पैदा होता है, तो वे होते हैं शब्द अलंकार। इसी प्रकार दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार। यदि काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसमें आपको शब्दों का चमत्कार नजर नहीं आएगा, आप अर्थ के माध्यम से अलंकारों के सौंदर्य में वृद्धि देखेंगे, तो वो होते हैं अर्थ अलंकार। और फिर तीसरे होते हैं उभय अलंकार। उभय का अर्थ है दोनों, यानी जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी शब्दों का चमत्कार होता है और साथ में अर्थ के जो चमत्कार हैं वो भी उसमें काव्य में दिखाई पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं उभय अलंकार। एक चौथे प्रकार के भी होते हैं जिसे हम पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी देशों से, पश्चिमी साहित्य से हिंदी साहित्य में आए, वो पाश्चात्य अलंकार है, जिसका आपकी परीक्षा में कुछ खास उपयोग नहीं है। तो हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शब्द अलंकार में जानते हैं कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं। इसमें हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। तो आइए सबसे पहले शब्द अलंकारों में हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। जब किसी व्यंजन का एक ही क्रम से बार बार प्रयोग से भाषा में लालित्य और संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, तो उससे उस काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। इसके उदाहरण हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जैसे राम नाम है, इसमें म शब्द की आवृत्ति हो रही है और ये म शब्द आगे नहीं पीछे है। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि जो केवल आगे वाले वर्ण होते हैं उन्हीं की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ये सत्य नहीं है। वर्ण चाहे शब्द के आगे हो या पीछे, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही होती है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसी का अन्य उदाहरण देखिए। ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है,
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इससे उस पंक्ति में इतना सौंदर्य पैदा हो रहा है, एक चमत्कार के जैसे लगता है। तो ये पंक्ति जो है अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसी के साथ एक और आपने गाना सुना होगा, घनन घनन घिर आए बदरा। अब देखिए यहाँ घ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, घ घनन घनन घिर, घ घ घ। तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार हुआ। एक अन्य उदाहरण देखिए, एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए र र र र, सारी पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। तो मैं आशा करती हूँ इतने सारे उदाहरणों से आप अनुप्रास अलंकार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अनुप्रास के भी आगे 5 भेद होते हैं जो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आगे उच्चतर स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी अगर कोई जानना चाहता है विस्तार से, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो शब्द अलंकार में आप अनुप्रास के बारे में जान चुके हैं। तो दूसरा जो इसमें आता है वो है यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, चाहे वो आगे हो या पीछे, लेकिन यमक अलंकार में कोई एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो। समझ गए आप? जैसे बुक एडवांस में मेरी हिंदी की बुक, तो इसमें आप बुक शब्द देखिए ये 2 बार आया है, बुक एडवांस में मेरी हिंदी की बुक। तो यहाँ शब्द 2 बार आया है और दोनों के जो अर्थ हैं दोनों जगह वो अलग अलग हैं। एक जगह बुक का मतलब है कि उसको बुक करना, और दूसरा हिंदी की बुक, बुक का मतलब किताब। यमक अलंकार का एक अन्य उदाहरण देखें, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से। अब इसमें देखिए सालों से शब्द जो है वो 2 बार ही प्रयोग हो रहा है। तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से। तो सालों से जो शब्द है, एक तो वर्षों से है, उसका जो अर्थ है मतलब वो है कई वर्षों से कह रखा था, और जो दूसरा अर्थ है सालों से, यानी जो रिश्ते में पत्नी के भाई होते हैं उनसे कह रखा था। और अच्छी तरह से समझने के लिए और उदाहरण देखिए, आपने वो गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ सजना शब्द जो है वो 2 बार ही आया है। सजना मतलब एक श्रृंगार करना, और दूसरा सजना पति के लिए। इसी का और उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ 3 बेर का जो एक बेर खाने वाली वस्तु है उससे है, और 3 बेर मतलब 3 बारी खाती थी। इसी के और उदाहरण हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा यहाँ एक बादल से है, घटा मतलब। और एक इसी का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। और कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो इतने सारे उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, यानी एक शब्द की बार एक से ज़्यादा बार आवृत्ति और उसका अर्थ हर बारी अलग हो, वो होता है यमक अलंकार। इसके बाद हम अगला अलंकार जानते हैं, श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द का प्रयोग तो चाहे एक ही बार किया हो, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो कई सारे निकलते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे मंगत को देख पट देत बार बार। तो मंगत जो है वो एक भिखारी के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए, मंगत को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर पट का एक जो अर्थ है वो है वस्त्र, और जो दूसरा अर्थ है वो है दरवाजा। यानी कोई मांगने वाला आता है
तो जो भी गृहिणी है या कोई भी है तो वो या तो उसको वस्त्र बार बार देती है या फिर बार बार दरवाज़ा बंद कर लेती है। मंगत को देख पट देत बार बार, तो एक ही शब्द के दो अर्थ आए हैं। इसी तरह से एक गाना है, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यहाँ जो है कली शब्द, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। कली जो है वो एक फूल की कली भी होती है और कली का अर्थ स्त्री से भी लिया गया है। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये जो सुवर्ण है इसके तीन अर्थ प्रयोग हुए हैं यहाँ पर। सुवर्ण यानी सोना और सुवर और सुवर्ष। तो कवि व्यभिचारी चोर तीनों के लिए सुवर्ण का अर्थ अलग अलग है। एक और उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। यहाँ पर हरित शब्द है, उसके दो अर्थ हैं। हरित का अर्थ हरा भी है और हरित का अर्थ प्रसन्न होना भी है। आप अच्छी तरह समझ सकें एक उदाहरण और दे रही हूँ। जैसे उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ बारे और बड़े दोनों शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। बारे जो है अगर वो पुत्र के लिए है तो वो बचपन के लिए है और दीपक के लिए भी है कि वो जलता है। बड़े अंधेरो होए मतलब बड़े होने पर पुत्र के बड़े होना और साथ में जो दीपक है उसकी रोशनी बढ़ना। तो यहाँ भी इन शब्दों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। शब्द अलंकार का अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते नहीं समझते उनके लिए ये बताना आवश्यक है। तो पुनरुक्ति प्रकाश का है, पुनरुक्ति एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति यानी दोहराव होना, कुछ शब्दों का बार बार दोहराव होना। इसके उदाहरण हैं, राधा राधा जपते जपते। अब राधा राधा शब्द की आवृत्ति जपते जपते इस शब्द की भी आवृत्ति हो रही है, तो ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। आपकी कक्षा में 12वीं कक्षा में कविता भी है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो ये तोड़ो शब्द की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं, आधे आधे गाने, तो आधे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। एक अन्य उदाहरण है, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 मैंने जाना कि वसंत आया। तो चलते 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 शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आज के वीडियो में आपने शब्द अलंकारों के बारे में जाना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएं आज। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो अर्थ अलंकार हैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ सिंदर मिंदर चैनल में और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि आप जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी मिल सके। नमस्कार।